राधे राधे भक्तों, जीवन के इस सफर में हम अक्सर उन चीजों को ढूंढते रह जाते हैं जो वास्तव में हमारे पास ही होती हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते। 15 फरवरी, जी हां, 15 फरवरी की यह तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है। ब्रह्मांड की शक्तियां इस दिन एक विशेष संयोग बना रही है, एक ऐसा संयोग जो कई वर्षों के बाद आता है। और जब ऐसा समय आता है तो आकाश के ग्रह और नक्षत्र पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के भाग्य को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। बस आवश्यकता है तो एक सही कर्म की, एक सही भाव की और एक छोटी सी वस्तु की, जो आपके जीवन के सारे कष्टों को सदा सदा के लिए मिटा सकती है। महादेव, जो कालों के भी काल हैं, जिन्हें दुनिया महाकाल कहती है, वो बहुत ही भोले हैं। इतने भोले कि केवल एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन 15 फरवरी को आपको केवल जल नहीं, बल्कि उसके साथ एक ऐसी गुप्त चीज चढ़ानी है जिसके बारे में शास्त्रों में बहुत ही गहरा रहस्य छिपा हुआ है। यह रहस्य देवताओं ने भी बहुत समय तक छिपा कर रखा था, क्योंकि इसमें भाग्य को बदलने की शक्ति है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए, फिर भी सफलता हमसे दूर क्यों भागती है? क्यों हमारे घर में बरकत नहीं होती? क्यों बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ जाती? क्यों हमारे बच्चे सही रास्ते पर नहीं चल पाते? इन सब प्रश्नों का उत्तर 15 फरवरी की इस विशेष रात्रि में छिपा है। शिवरात्रि का अर्थ ही है शिव की रात्रि, वो रात्रि जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, जब निराकार साकार रूप धारण करता है और जब ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा शिवलिंग में समाहित हो जाती है। 15 फरवरी को जब आप शिवालय जाएंगे या अपने घर के मंदिर में बैठेंगे, तो आपको यह बात याद रखनी है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है और उस परम पिता परमेश्वर की कृपा है जो आपको देख रहा है। संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारा मन। यह मन ही है जो हमें इधर उधर भटकाता है, कभी अतीत की यादों में तो कभी भविष्य की चिंताओं में। लेकिन 15 फरवरी के दिन आपको अपने मन को पूर्ण रूप से शिव के चरणों में समर्पित कर देना है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपनी सारी चिंताओं को उस शक्ति के हाथों में सौंप देना जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। सोचिए, जो शक्ति सूरज को समय पर उगाती है, जो शक्ति हवाओं को चलाती है, जो शक्ति समुद्र की लहरों को नियंत्रित करती है, क्या वो शक्ति आपके जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को हल नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती है। बस आपके विश्वास में कमी रह जाती है। 15 फरवरी को आपको उसी विश्वास को अटूट बनाना है, इतना अटूट कि पर्वत भी हिल जाए, लेकिन आपका विश्वास न डगमगाए। अब आप ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है और वो कौन सी एक चीज है जो 15 फरवरी को शिवलिंग पर चढ़ानी है। लेकिन उससे पहले अपने मन को शांत करें, गहरी सांस लें और अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल दें। मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव ना रखें, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या ना रखें, क्योंकि महादेव केवल निर्मल मन में ही निवास करते हैं। यदि आपके मन में किसी के लिए बुराई है तो आप चाहे कितना भी महंगा चढ़ावा चढ़ा दें, महादेव उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले क्षमा करना सीखें। 15 फरवरी की सुबह जब आप अपनी आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और उस परम शक्ति को धन्यवाद दें कि उसने आपको एक और नया दिन दिया है जीवन जीने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर
जब आप पूजा के लिए तैयार हों तो अपने वश में सादगी रखें, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। महादेव को शोर पसंद नहीं है, उन्हें पसंद है शांति, सन्नाटा और आपके हृदय की धड़कन जिसमें केवल उनका नाम गूंज रहा हो। 15 फरवरी को आपको एक विशेष सामग्री तैयार करनी है। यह सामग्री बाजार में बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। यह वस्तु है काले तिल और जौ का मिश्रण। जी हां, आपने सही सुना, काले तिल और जौ। लेकिन इसे चढ़ाने का एक विशेष तरीका है, जिसे यदि आपने समझ लिया तो समझिए आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। काले तिल शनि और राहु के प्रतीक माने जाते हैं। हमारे जीवन में जितने भी आकस्मिक संकट आते हैं, जितनी भी रुकावटें आती हैं, वो अक्सर इन्हीं ग्रहों के कारण आती हैं। और जौ, जिसे संस्कृत में यव कहा जाता है, वो समृद्धि और स्वर्ण का प्रतीक है। जब हम 15 फरवरी के दिन महादेव के शिवलिंग पर काले तिल और जौ को एक साथ अर्पित करते हैं तो हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन ठहरिए, केवल इतना ही नहीं, इसके साथ आपको एक और कार्य करना है जो इस उपाय की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देगा। जब आप 15 फरवरी को शिवालय जाएं तो अपने साथ एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले जाएं। उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। यदि गंगा जल ना हो तो किसी भी पवित्र नदी का जल या फिर अपने घर के मटके का शुद्ध जल ही पर्याप्त है। महादेव को भाव चाहिए, पदार्थ नहीं। उस जल में आपको 11 दाने काले तिल के डालने हैं। ध्यान रहे, केवल 11 दाने, न एक कम न एक ज्यादा, और 7 दाने जौ के डालने हैं। यह संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। 11 की संख्या एकादश रुद्रों का प्रतीक है और 7 की संख्या सप्त ऋषियों और 7 लोकों का प्रतीक है। जब आप इन दोनों को जल में मिलाते हैं तो आप समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को उस लोटे में आमंत्रित कर रहे होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप 15 फरवरी को शिवलिंग के पास पहुंचे तो हडबदी न करें, धक्का मुक्की न करें। यदि भिड्डा है तो दूर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि सब्र का फल सदैव मीठा होता है। जब आपकी बारी आए तो सबसे पहले शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से स्पर्श करें। यदि स्पर्श करना संभव ना हो तो दूर से ही मन उन्हें प्रणाम करें और महसूस करें कि आप उस अनंत ऊर्जा के संपर्क में आ रहे हैं। जल चढ़ाने से पहले आपको वो एक गुप्त चीज चढ़ानी है जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था, और वो चीज है शमी का एक पत्ता या फिर बेलपत्र, जिस पर आपने चंदन से अपनी मनोकामना नहीं बल्कि केवल राम लिखा हो। जी हां, शिव को राम नाम सबसे अधिक प्रिय है। जब आप 15 फरवरी को शिवलिंग पर राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र चढ़ाते हैं तो महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो आपको बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद ये अब आपको वो जल जिसमें आपने काले तिल और जौ मिलाए थे उसे बहुत ही धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है। जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए, एक पतली सी धार लगातार शिवलिंग पर गिरती रहे और आपकी नजर उस जल की धारा पर होनी चाहिए। जैसे जैसे जल शिवलिंग पर गिरे आप मन ही मन यह भाव करें
कि मेरे जीवन के सारे पाप, सारे कष्ट, सारी दरिद्रता इस जल के साथ बहकर दूर जा रही है और महादेव की कृपा मेरे रोम रोम में समा रही है। 15 फरवरी का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन प्रकृति स्वयं को नया रूप देने की तैयारी करती है। पतझड़ के बाद जैसे वसंत आता है, वैसे ही आपके जीवन में भी दुखों के पतझड़ के बाद खुशियों का वसंत आने वाला है। बस आपको अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। यह उपाय करते समय आपको किसी से बात नहीं करनी है। अपना पूरा ध्यान केवल और केवल शिव पर केंद्रित रखना है। लोग क्या कह रहे हैं, आसपास क्या हो रहा है, इस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। आपका ध्यान केवल उस काले पत्थर पर होना चाहिए जो साधारण पत्थर नहीं बल्कि साक्षात शिव का स्वरूप है। जब जल चढ़ा लें तो वहीं कुछ देर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और उस शांति को महसूस करें जो आपको भीतर से भर रही है। 15 फरवरी की हवाओं में एक अलग ही जादू होगा, एक अलग ही नशा होगा। वो नशा भक्ति का नशा है, वो जादू विश्वास का जादू है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें फल कब मिलेगा, हम इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं लेकिन हमारी सुनी नहीं जा रही। देखिए, एक माली पौधे को रोज पानी देता है लेकिन फल मौसम आने पर ही लगते हैं। उसी प्रकार आपका कर्म है पूजा करना, उपाय करना और फल देना। महादेव का काम है। वो जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, और वो सही समय आने पर आपको आपकी झोली से ज्यादा भरकर देंगे। 15 फरवरी को किया गया यह उपाय एक बीज की तरह है जिसे आप विश्वास की धरती में बो रहे हैं। यदि आप इसे धैर्य और भक्ति का पानी देते रहेंगे तो एक दिन यह बीज एक विशाल वटवृक्ष बनेगा जिसकी छांव में न केवल आप बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख शांति का अनुभव करेंगी। एक बात और, 15 फरवरी को घर लौटते समय किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को कुछ न कुछ दान अवश्य करें, चाहे वो मुट्ठी भर आटा हो या कोई फल, क्योंकि शिव दरिद्र नारायण के रूप में हमारी परीक्षा लेने आते हैं। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएं, इसलिए अपने द्वार से या अपने सामने से किसी को खाली हाथ न जाने दें। यह जीवन एक मेला है और हम सब इस मेले के यात्री हैं। 15 फरवरी को हमें यह संकल्प लेना है कि हम अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाएंगे। हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। हम सदैव दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि असली शिव भक्त वही है जिसके हृदय में करुणा हो, जिसके वाणी में मिठास हो और जिसके कर्मों में परोपकार हो। जब आप 15 फरवरी की रात को सोने जाएं तो उससे पहले एक बार फिर महादेव का स्मरण करें, उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको यह दिन दिखाया और प्रार्थना करें कि हे महादेव, जैसे आपने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया, जैसे आपने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया, वैसे ही हमें भी अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे देना। हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो बस आपका साथ चाहिए, क्योंकि जहां आप हैं वहीं स्वर्ग है, वहीं सुख है, वहीं शांति है। भक्तों, यह उपाय सुनने में बहुत सरल लग सकता है, लेकिन इसकी गहराई
समुद्र से भी अधिक है। काले तिल हमारे कर्मों का बोझ हल्का करते हैं और जौ हमारे जीवन में नई शुरुआत का संकेत देते हैं। और 15 फरवरी की तिथि इस उपाय को सिद्ध करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक विशेष प्रकार की तरंगें निकलती हैं जो हमारे शरीर के 7 चक्रों को जागृत करने की क्षमता रखती है। यदि आप उस समय ध्यान मग्न होकर शिव के समीप बैठते हैं तो आप उस ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए 15 फरवरी को व्यर्थ की बातों में समय नष्ट न करें। टीवी, मोबाइल और दुनियादारी से एक दिन के लिए दूरी बना लें और अपना पूरा समय आत्मचिंतन में और शिव आराधना में लगाएं। आप देखेंगे कि अगले ही दिन से आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग महसूस होगी। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज होगा और आपके बिगड़े हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते थे वो भी आपके मित्र बन जाएंगे और जो समस्याएं पहाड़ जैसी लगती थीं वो राई के दाने जैसी छोटी हो जाएंगी। यह महिमा है महादेव की, ये चमत्कार है विश्वास का। 15 फरवरी को आप जो भी चढ़ाएं, चाहे वो एक लोटा जल हो, एक बेलपत्र हो या फिर काले तिल और जौ, बस उसे प्रेम से चढ़ाएं क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। रावण ने सोने की लंका चढ़ा दी थी लेकिन उसे वो स्थान नहीं मिला जो शबरी को झूठे बेर खिलाकर मिल गया, क्योंकि शबरी के पास प्रेम था, भक्ति थी और रावण के पास केवल अहंकार था। 15 फरवरी को अपने अहंकार को घर के बाहर छौदाकर मंदिर जाएं। एक बालक की भांति भोलेनाथ के सामने खड्डे हो जाएं और अपनी सारी व्यथा उन्हें सुना दें। रोना आए तो रो लें क्योंकि आंसू आत्मा के मैल को धो देते हैं और जब आप हल्के हो जाएंगे तभी तो महादेव का आशीर्वाद आप तक पहुंच पाएगा। याद रखिएगा, 15 फरवरी केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह एक अवसर है अपने भाग्य को स्वयं लिखने का, अपनी किस्मत की लकीरों को बदलने का। तो क्या आप तैयार हैं इस 15 फरवरी को अपने जीवन का सबसे यादगार दिन बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं शिव की भक्ति में डूब जाने के लिए? यदि हां तो अभी से अपने मन को तैयार करना शुरू कर दें। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का और ध्यान रखना है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो है दीपक 15 फरवरी की शाम को प्रदोष काल के समय यानी सूर्यास्त के तुरंत बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर और अपने पूजा घर में घी का एक दीपक अवश्य जलाएं। दीपक ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। जब हम दीपक जलाते हैं तो हम अज्ञान के अंधकार को अपने जीवन से दूर भगाते हैं और शिव जी को प्रकाश अत्यंत प्रिय है। 15 फरवरी की शाम को यदि आप किसी प्राचीन शिवालय में जाकर वहां अंधेरे कोने में एक दीपक जलाते हैं तो शिव पुराण के अनुसार यह एक महापुण्य का कार्य है। कहते हैं जो व्यक्ति शिव मंदिर में प्रकाश करता है, महादेव उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होने देते। तो भक्तों, तैयारी कर लीजिए। 15 फरवरी की सामग्री बहुत ही सरल है। काला तिल, जौ, बेलपत्र और सबसे जरूरी आपका श्रद्धा भाव। इसके अलावा
किसी और आडंबर की जरूरत नहीं है। महादेव बहुत ही दयालु हैं, वो आपकी टूटी फूटी प्रार्थना को भी स्वीकार कर लेंगे। बस आपका दिल साफ होना चाहिए। चलिए अब हम 15 फरवरी के उस पल की कल्पना करते हैं जब आप शिवलिंग के सामने खड़ी डीडे होंगे, चारों तरफ दियों की रोशनी होगी, अगरबत्ती की सुगंध होगी, घंटियों की मधुर ध्वनि होगी और आपके हाथ में वो लौटा होगा जिसमें आपका विश्वास जल के रूप में झलक रहा होगा। जैसे ही आप वो जल चढ़ाएंगे, आपको लगेगा कि ब्रह्मांड का सारा सुख आपकी झोली में आ गिरा है। वो पल अद्भुत होगा, वो पल अलौकिक होगा। उस पल को जीने के लिए, उस पल को महसूस करने के लिए आपको 15 फरवरी का इंतजार करना होगा और पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। इस दौरान बाप मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहे। चाहे आप किसी भी रूप को मानते हो, अंत में सब एक ही हैं, सब उसी परम शक्ति के अलग अलग रूप हैं। 15 फरवरी को भेदभाव मिट जाता है। 15 फरवरी को द्वैत अद्वैत में बदल जाता है और भक्त भगवान में विलीन हो जाता है। यह जो समय चल रहा है, यह कलयुग है। यहां पग पग पर चुनौतियां हैं, हर कदम पर धोखा है। ऐसे में केवल शिव का नाम ही एकमात्र सहारा है जो हमें इस भवसागर से पार लगा सकता है। 15 फरवरी को शिव की शरण में जाकर हम अपने लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करते हैं जो हमें साल भर हर बुरी नजर से, हर बुरी शक्ति से बचाता रहता है। तो संकल्प लें कि इस 15 फरवरी को हम केवल रस्म नहीं निभाएंगे बल्कि सच्चे मन से शिव की आराधना करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। याद रहे, यह मौका बार बार नहीं मिलता। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जाग जाइए और 15 फरवरी को शिव की भक्ति का आनंद उठाइए। राधे राधे भक्तों, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो बस बेज एक शुरुआत है भक्ति के मार्ग पर चलने की। 15 फरवरी की सुबह से लेकर रात तक हर पल कीमती है, हर क्षण पवित्र है। अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखें, सात्विक भोजन ग्रहण करें या हो सके तो उस दिन फलाहार करें। इससे आपका शरीर और मन दोनों हल्का महसूस करेंगे और ध्यान लगाने में आसानी होगी। बहुत से लोग 15 फरवरी के दिन जागरण भी करते हैं, यानी पूरी रात जागकर शिव की आराधना करते हैं। यदि आपके लिए यह संभव हो तो अवश्य करें, क्योंकि उस रात जागने का विशेष महत्व है। कहते हैं जो उस रात जागता है उसका भाग्य भी जाग जाता है। लेकिन यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो कोई बात नहीं, आप सोने से पहले और सोकर उठने के बाद शिव का स्मरण करें। महादेव तो भाव के भूखे हैं, वो आपकी मजबूरी समझते हैं। 15 फरवरी को जब आप शिवलिंग पर वो गुप्त सामग्री चढ़ा रहे होंगे तो उस समय अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी में ही वो ऊर्जा केंद्र होते हैं जो शिव तत्व से जुड़ते हैं। जब हम झुककर शिवलिंग को स्पर्श करते हैं तो एक सर्किट पूरा होता है और ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में होने लगता है। यह विज्ञान है, यह केवल आस्था नहीं
बल्कि एक गहरा विज्ञान है जिसे हमारे पूर्वजों ने खोजा था। इसलिए 15 फरवरी को केवल एक धार्मिक क्रिया मानकर न करें, बल्कि इसे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया समझकर करें कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे मोबाइल को चार्जर से लगाने पर बैटरी चार्ज हो जाती है, वैसे ही 15 फरवरी को शिवलिंग के पास जाने से हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। भक्तों, बातों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन कर्म करना ज्यादा जरूरी है। अब आपके पास समय कम है और तैयारी पूरी करनी है, तो जुट जाइए 15 फरवरी की तैयारियों में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए। क्योंकि जब शिव देते हैं तो छप्पर फाड़ डेच कर देते हैं, और जब वो अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं तो फिर पूरी दुनिया मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 15 फरवरी आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बस एक कदम आपको बढ़ाना है, बाकी के 99 कदम महादेव आपकी ओर बढ़ाएंगे। विश्वास रखिए, चमत्कार होते हैं और 15 फरवरी को आपके साथ भी चमत्कार अवश्य होगा। बस शर्त वही है, अटूट विश्वास और सच्चा समर्पण। राधे राधे। चलते रहिए, इस भक्ति के पथ पर रुकना नहीं है, थकना नहीं है। मंजिल आपके इंतजार में है और वो मंजिल है शिव। शिव और केवल शिव। 15 फरवरी की प्रतीक्षा पूरा ब्रह्मांड कर रहा है और आप भी उसी ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हैं। इसलिए अपनी महत्ता को समझें और इस अवसर को हाथ से न जाने दें। जब आप घर में पूजा करें तो बच्चों को भी साथ बिठाएं, उन्हें भी 15 फरवरी का महत्व समझाएं, ताकि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं आगे बढ़ती रहें। बच्चों के कोमल मन पर पडडे हुए भक्ति के संस्कार जीवन भर उनका मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें सिखाएं कि कैसे एक लोटा जल और थोड़ी सी सामग्री जीवन में बद्दे बद्दे बदलाव ला सकती है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि 15 फरवरी को अपने आप को भूल जाइए और केवल शिवमय हो जाइए, क्योंकि जब मैं मिटता है तभी तू यानी परमात्मा प्रकट होता है। 15 फरवरी उसी मैं को मिटाने का दिन है, उसी अहंकार की आहुति देने का दिन है। तो तैयार हो जाइए एक नई यात्रा के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। 15 फरवरी आपका इंतजार कर रही है और महादेव बाहें फैलाए आपको अपने गले लगाने के लिए आतुर हैं। बस दौड़ पधिए उनकी ओर और कह दीजिए कि हे महादेव, मैं आ गया हूं, मुझे स्वीकार करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। और देखिए कैसे 15 फरवरी की वो रात आपके जीवन की सबसे सुंदर और सबसे प्रकाशमान रात बन जाती है। राधे राधे। भक्तों,